दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाने वाले एलॉन मस्क ऐसे ही ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, हाइपरलूप ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक एलॉन अपने दिमाग के दम पर और अपनी रिस्क और कैपेबिलिटी के दम पर उस मुकाम को हासिल किया है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 3 में आते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एलॉन मस्क की ऐसी 3 कहानियां जानेंगे जिन्होंने उन्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाया है। गाइस, अगर आप ये 3 कहानियां ध्यान से सुनेंगे तो आपसे गारंटी लेती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाकर सक्सेस को पाने की कोशिश करेंगे। उनकी पहली कहानी जुड़ी है उनके बचपन से। जब एलॉन छोटे थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। ऊपर से जिस स्कूल में वो जाते थे उन्हें वहाँ कोई पसंद नहीं करता था। एक बार तो उनके स्कूल के बच्चों ने एलॉन को इतना मारा कि वह 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए थे। किसी को भी एलॉन में कुछ खास नजर नहीं आता था। ऊपर से उनके पेरेंट्स को एलॉन में एक प्रॉब्लम नजर आने लगी थी। जब भी घर वाले एलॉन को बुलाते तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, वह कुछ जवाब भी नहीं देते थे। शुरू में घर वालों को ये लगने लगा कि उसके कान खराब हो चुके हैं। इसी वजह से एलॉन के कान के डॉक्टर के पास ले जाया गया और उनकी सर्जरी करवाई गई ताकि उनकी सुनने की क्षमता बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले जब भी बुलाते एलॉन कोई जवाब नहीं देते थे। लेकिन बाद में समझ आया कि ये साधारण सा दिखने वाला लड़का एक असाधारण क्षमता रखता है और वह क्षमता है एकाग्रता की, यानी कि कंसंट्रेशन। कि जब भी एलॉन मस्क कोई काम करते तो वह उसमें इतने डूब जाते थे कि आसपास क्या चल रहा है उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होता था। यहाँ पर उनके बचपन से ये बात सीखने लायक है कि जब भी आप कोई भी काम करें अपना 100% फोकस सिर्फ उसी काम पर लगाएं, आपको सक्सेस मिलेगी ही। अगली कहानी जुड़ी है उनकी टीनेज से। उनको बुक पढ़ने की आदत उन्हें बचपन से ही लग चुकी थी और उनके पेरेंट्स सबको पता था कि अगर वह घर पर नहीं है तो वह पक्का घर के किसी आसपास की लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ रहे होंगे। उन्हें बुक्स पढ़ने की आदत इतनी ज्यादा थी कि लाइब्रेरी की बुक खत्म कर चुके थे। उनकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ा और वह कनाडा शिफ्ट हो गई। बाद में हायर स्टडीज के लिए यूएसए चले गए। तब यूएसए में जॉब्स के क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, लेकिन इंटरनेट का क्रेज बहुत ज्यादा था। तब उन्होंने अपने भाई के साथ बैठकर इंटरनेट पर कुछ करने की सोची। उस वक्त उन्होंने ये ध्यान दिया कि यह येलो पेजेस नाम की बुक आती है जिसमें छोटे बड़े जितने भी बिजनेस है वहाँ पर लोग इसके कॉन्टेक्ट नंबर, उनके एड्रेस ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें येलो पेजेस की जरूरत लोगों को पड़े ही नहीं और सारी चीजें उन्हें इंटरनेट पर ही अवेलेबल हो जाए। उन्होंने कंपनी का नाम रखा जिप2 और आगे चलकर कंपनी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि कॉम्पैक्ट ने इस जिप2 नामक कंपनी को $307 मिलियन में खरीदा और एलॉन मस्क 27 साल की उम्र में ही मिलियनर बन चुके थे। अब वह चाहते तो आगे की सारी जिंदगी बड़ी आसानी से काट सकते थे। अब सुनते हैं उनकी तीसरी कहानी जिसने उन्हें अमीर और मशहूर बना दिया। जिप2 को सेल करने के बाद एलॉन ने पूरी दुनिया में बैंकिंग ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए X.com नामक एक कंपनी की शुरुआत की जो कि आगे चलकर पेपाल नाम से मशहूर हुई, जिसे eBay ने $1.5 बिलियन में खरीदा था। अब एलॉन उसके पास पैसा बहुत था और अब बारी थी दुनिया को बदलने की। इसीलिए एलॉन मस्क ने अपने पैसे को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो कि फ्यूचरिस्टिक आइडियाज थे, लेकिन लोगों को ये आइडियाज बेकार लगते थे। जब एलॉन ने इस कंपनी में अपना पैसा डाला तो लोग उन्हें पागल और पैसे बर्बाद करने वाला कहने लगे थे।
सन 2002 में एलोन मस्क ने अपने पैसों का 75% हिस्सा स्पेसएक्स नाम की कंपनी में लगाया, जो कि स्पेस विनिमय बनाना चाहती थी और लोगों को स्पेस की सैर करवाना चाहती थी। और सन 2004 में बाकी बचा हुआ पैसा टेस्ला कंपनी में लगाया, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। एक वक्त ऐसा आया जब टेस्ला कंपनी डूबने वाली थी और स्पेसएक्स के शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से हवा में ही बर्बाद हो गए थे। अब उनके पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था, जिससे या तो वह टेस्ला कंपनी को बचा पाते या फिर स्पेसएक्स के चौथे प्रोडक्ट लॉन्च में खर्च कर पाते। फिर से उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपना पैसा स्पेसएक्स के चौथे रॉकेट लॉन्च में लगाया, जो कि फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल रहा और नासा ने तब एलोन मस्क को बैक किया, $1.6 बिलियन की फंडिंग दी। उसके बाद स्पेसएक्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज स्पेसएक्स दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसी में शुमार है और टेस्ला नहीं तो एलोन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। यहाँ पर सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके आइडियाज पर आपको भरोसा है तो रिस्क जरूर उठाओ, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कि अपने आप पर विश्वास रखता है और रिस्क उठाता है। जीवन में कोई ना कोई रिस्क जरूर ले, क्योंकि अक्सर वो रिस्क लेने वाले ही होते हैं जो इतिहास के पन्नों को बदल कर रख देते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।